हेलो बच्चों, आज पुनः मैं आप लोगों के बीच कक्षा 9th का ओलंपियाड से संबंधित एक सेट के आगे वाला भाग लेके आया हूँ। कल मैंने 1 से लेकर के 20 तक 21 तक के प्रश्नों का जो है सॉल्व करवाया था। अब 22 से लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ। आप लोग इसको देखेंगे और निश्चित रूप से आने वाला जो ओलंपियाड है, क्विज़ है, उसमें आप बहुत बेहतर करेंगे। मैं आश्वस्त हूँ इस बात को लेकर के कि आप इसी से जो है प्रश्न पूछा जाएगा और आप उसमें बहुत बेहतर करेंगे। तो आप बेहतर करने के लिए बहुत मेहनत करें और जब भी कोई ज़रूरत हो तो टेलीग्राम या फिर मैसेज के ज़रिए आप हमसे जुड़े। तो आज प्रश्न संख्या 22 को लेकर के मैं आया हूँ। 22 से आगे बढ़ूँगा। तो पहला प्रश्न है कि वह घटना जिसकी प्रायिकता 1 होती है वो संभव घटना कहलाती है, यानी कि इसका उत्तर होगा ए। किसी क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में से 6 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, तो चौका ना मारने की प्रायिकता क्या होगी? तो टोटल 30 गेंदों में से 6 गेंद यानी कि 24 गेंदों में चौका नहीं मारती। 24/30 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4/5 यानी बी होगा उत्तर। वह मान जो वर्ग के उच्च सीमा और निम्न सीमा के ठीक बीच में रहता है वह क्या कहलाता है? इसका 24 का उत्तर हो जाएगा ए, वर्ग चिन्ह कहलाता है। प्रश्न संख्या आगे बढ़ें। 24 के बाद अगर बात करते हैं 25 की, तो किसी वर्ग का 1/2 ब्रैकेट के अंदर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, तो उस वर्ग का क्या कहलाएगा? तो 25 का उत्तर हो जाएगा बी, यानी वर्ग चिन्ह। यथा प्राप्त आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर प्राप्त आंकड़ों को क्या कहते हैं? तो 26 का उत्तर हो जाएगा ए, इसे व्यवस्थित आंकड़ा कहते हैं। प्रश्न संख्या 27 की बात करें तो 27 में है कि किसी सतत वितरण में किसी वर्ग के बारंबारता और उससे पहले की सभी वर्गों की बारंबारताओं के योग को उस वर्ग का क्या कहा जाता है? तो 27 का उत्तर हो जाएगा बी, यानी संचयी बारंबारता। एक बेलनाकार टंकी की धारिता 6100 मीटर क्यूब है। यदि आधार का व्यास 28 मीटर हो तो टंकी की गहराई क्या होगी? तो बेलन का आप πr² का फार्मूला पर अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 28 का उत्तर होगा, सॉल्व करके आएगा 10 मीटर, यानी इसका उत्तर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। 28 के बाद 29 में अगर बात करते हैं तो प्रश्न है एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ, उसका आयतन 1924 दिया हुआ, यानी 2πRh बराबर 264 और πr² बराबर 1924 मीटर क्यूब। तो व्यास निकालना है, तो आप दोनों को बराबर करके देखेंगे तो निश्चित रूप से व्यास निकलेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 29 का सी, यानी 14 मीटर। एक सम्मेलन की ऊंचाई 12 मीटर है। इसके 2 वृत्ताकार छोरों के क्षेत्रफलों का योग का 3 गुना इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। अगर इसको आप सॉल्व करते तो इसका उत्तर आ जाएगा ए, यानी कि 8 मीटर। बात करें प्रश्न संख्या 31 की। प्रश्न संख्या 31 में कहा जा रहा है कि समान ऊंचाई के 2 बेलनों के आयतनों का अनुपात 4:9, तो इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो इसका 2:3, तो 4:3, यानी इसका 31 का उत्तर हो जाएगा 2:3। एक बेलन के आधार की परिधि 144 सेंटीमीटर, तो उसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन क्या होगा? 32 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 32 का उत्तर भी हो जाएगा ए, 6650.30 सेंटीमीटर क्यूब। एक धातु के पाइप का बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, अंतर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, लंबाई 50 सेंटीमीटर, तो पाइप में लगे धातु का आयतन क्या होगा? तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 33 का उत्तर भी आएगा ए, यानी 4400 मीटर क्यूब। अब बात करते हैं 33 के बाद 34 का
34 में प्रश्न है, यदि किसी आयत की लंबाई 3 गुनी एवं चौड़ाई 2 गुनी कर दी जाए तो आयत एवं नए आयत के क्षेत्रफल का अनुपात। तो लंबाई 3 गुनी और चौड़ाई 2 गुनी, तो 3 दूनी 6 गुनी हो गए। तो 34 का उत्तर हो जाएगा डी 1:6। यदि किसी त्रिभुज का आधार 35 सेंटीमीटर और संगत शीर्षलंब 15 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 35 को अगर हम रोक, तो आसान है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, मतलब हो गया ये हो जाएगा 262.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 35 नंबर ही लिखा हुआ है लेकिन है ये एक्चुअल में 36 नंबर सवाल, थोड़ा स्प्रिंट हो चुका है। तो 36 नंबर को देखते, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 42 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 42, 14 या 42 हो जाएगा, यानी भुजा हो गई 14। तो 14 से अगर हम लोग देखते हैं तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 36 का C 49। इसके बाद चूँकि उसका फार्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, तो उसी हिसाब से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37 में है, यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा k गुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो 37 का उत्तर हो जाएगा b k²। 38 किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसका प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में कौन सी होगी। 38 नंबर का अगर उत्तर देखते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 यानी बी। प्रश्न संख्या 39 किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 2√3 सेंटीमीटर हो तो उसका शीर्षलंब क्या होगा। तो इसका शीर्षलंब हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का भुजा 2√3 है तो इसका शीर्षलंब हो जाएगा √3/2, यानी हो जाएगा 39 का ए √3 बात करते प्रश्न संख्या 40 का है कि यदि किसी त्रिभुज का आधार चौगुना एवं ऊंचाई दुगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना कौन सी गुना वृद्धि हो जाएगी। तो 40 नंबर को अगर देखते हैं तो ये इसका हो जाएगा 8 गुना, चूँकि चौगुनी और इधर हो जाएगा 2, 4 दूनी 8 गुनी हो जाएगी। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 40 के बाद अगर बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 41, वृत्त पर के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। चाप, जीवा, अर्धव्यास। तो 41 का उत्तर हो जाएगा बी जीवा। वृत्त की अधिकतम लंबाई वाले जीवा निम्नलिखित में कौन हो सकता है। तो अधिकतम लंबाई वाले जीवा को व्यास कहते हैं। अर्धवृत्त का अंश माप कितना होता है। तो 43 का देखेंगे, अंश माप 180 डिग्री होता है। 44 की बात करें, 44 का, यदि एम पी क्यू चाप 60 डिग्री तो एम क्यू पी चाप किसके बराबर होगा। तो 44 को अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा इसका उत्तर 300 डिग्री। यदि एक या दो सर्वांगसम वृत्तों को दो चाप ए बी और ई एफ सर्वांगसम हो तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य होगा। तो 45 का उत्तर देखते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। 46 वृत्त की कोई जीवा वृत्त से घिरे क्षेत्र को दो भागों में बांट देता है, इनमें से प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं। तो 46 का उत्तर हो जाएगा बी। उस वृत्त का जिसकी परिधि किसी त्रिभुज के शीर्षलंबों से होकर के जाती है केंद्र कहलाता है। 47 का उत्तर हो जाएगा परिकेंद्र। की बात करें तो 48 में है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं। तो 48 में इसका हो जाएगा परस्पर समद्विभाजित करते हैं। 48 के बाद 49 निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है। अगर इन चारों कथनों में देखा जाए
तो कौन कथन सत्य है, तो 49 का हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य है। चूँकि समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज एवं आयत विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, उसके विकर्ण वर्ग के विकर्ण बराबर एवं परस्पर लंब होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो ये चारों कथन तीनों कथन सत्य, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या बात करें 50 का, में है फिर निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है। तो असत्य कथन पर अगर देखेंगे तो इसका सी वाला जो कथन है वो असत्य है, क्योंकि प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं हो सकता। प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं हो सकता। ये प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज हो सकता है, जैसे कि डी में है, लेकिन प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं हो सकता है। बात करें 51 निम्नलिखित में कौन असत्य है, ये भी असत्य है। तो इसमें देखा जाएगा तो आयत के विकर्ण की लंबाई समान नहीं होती, ये गलत है। विकर्ण की लंबाई आयत में समान होता है। तो प्रश्न संख्या बात करें अब 52, में है किसी त्रिभुज के विकर्ण किसी त्रिभुज के न्यून कोणों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो अधिक तीनों न्यून कोण हो सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा 52 का। किसी त्रिभुज में न्यून कोणों की न्यूनतम संख्या पूछ रहा है। अधिकतम संख्या तीनों, न्यूनतम संख्या 2। किसी त्रिभुज में समकोणों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 53 का हो जाएगा ए, अधिकतम 1। किसी त्रिभुज में प्रत्येक में अधिक कोणों की संख्या महत्तम संख्या क्या हो सकती है, तो ये भी 54 का भी 1, क्योंकि इसमें भी 1 होगा। बात करें 55 का, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप कितना होता है, तो ये सबसे सरल सवाल है, 60 डिग्री का होता है 55 में। 56 की बात करें, त्रिभुज ABC में यदि BC बराबर AB कोण C बराबर 80 डिग्री, तो कोण B बराबर क्या होगा। 56 की बात करते हैं तो 56 में हो जाएगा ये उत्तर 20 डिग्री, क्योंकि 8 दूनी 16। तो BC बराबर AB, अगर बात करते हैं त्रिभुज ABC में BC बराबर AB, तो कोण C बराबर 80, तो ये दोनों का कितना होगा, तो 15 होगा। कोण B बराबर हो जाएगा 56 का 50 डिग्री। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। 57, किसी त्रिभुज में कोण A बराबर 50, कोण B बराबर 80 हो, तो वह त्रिभुज कौन सा होगा। तो 8 5 13, 13 और 5 18, यानी कि 50 ही होगा। तो ये हो जाएगा 57 का उत्तर हो जाएगा 20, समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसके दो कोण बराबर हो जाएंगे 50 50 100 और 80। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष कोण से डाला गया लंब आधार को समद्विभाग करे, तो वह त्रिभुज कौन सा होगा। तो इस ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो वह त्रिभुज हो जाएगा 58 का बी, समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसे समबाहु भी हो सकता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो समद्विबाहु। 59 की बात करें कि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है, तो एक युग्म युगांतर कोण x और y बनते हैं, तो x एवं y का मान होगा। तो 59 की बात करें तो इसका हो जाएगा कि बराबर होगा। 59 की बात करें 60 ये चित्र दिया हुआ है कि 5 3 8 तो 10x, यानी x बराबर 18, x का वैल्यू निकालना है। 60 में हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ए 18 डिग्री। यहाँ y का वैल्यू निकालना है तो 50, तो ये हो जाएगा 130, 180। y का मान निकालना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 61 का बी, 130 डिग्री। चित्र दिया हुआ है 8x + 60 डिग्री + 4x में कोण AOB एक सरल रेखा हो, AOB एक सरल रेखा कह रहा है,
तो इस तरह से अगर इसको सॉल्व करेंगे 62 को, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी 10 डिग्री। 8 4 12 60, 60 हो जाएगा 120, 12 तो 12 से दिए भाग तो 10 डिग्री। ठीक है। 63 की बात करें तो 63 में बी ओ सी, एंगल बी ओ सी का वैल्यू निकालना है। तो 3 1 4 1 5 एक्स, इधर हो जाएगा 8 7 15, तो 195 5 एक्स। तो x का वैल्यू निकालना है, तो इसका 63 का उत्तर हो जाएगा बी 32 डिग्री। बात करें 63। तो आज के लिए बच्चों इतना ही तक रखते हैं, फिर अगली क्लास में हम लोग देखेंगे 63 से आगे। आई होप आप लोग बेहतर तैयारी कर रहे होंगे और इसी प्रकार से भिड़े रहें। कोई भी दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम के मार्फत से या फिर जो है कमेंट के माध्यम से आप अपनी बात को रख सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आप बेहतर करें और अच्छा रिजल्ट बना करके अपने माता पिता का मान सम्मान को बढ़ाएं, ज्ञान भी उचित तरीके से लें और हमारे चाणक्य परिवार के साथ इसी प्रकार कंटिन्यू बने रहें। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।